रिसेंटली साहब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एक तंजीम थी कश्मीर के अंदर जो इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करती थी। पहले अमानुल्लाह खान साहब उसके चेयरमैन थे, उसके बाद यासिन मलिक साहब उसके चेयरमैन रहे, तो उस पर पाबंदी लगाई इंडिया ने। हालांकि उसके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं था कि ये पाकिस्तान की, वो चूंकि इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करती, खुद मुख्तार कश्मीर का, वो भी बर्दाश्त नहीं हो गई इंडिया से। उससे पहले जमात इस्लामी पे वहाँ पे पाबंदी लगी। यासिन मलिक साहब अभी उनकी हिरासत में भी है, तो उनके कारकुनों को पकड़ रहा है इंडिया। तो इस सारे अमल से, चूँकि इनकी जद्दोजहद सियासी थी, ये कोई वेपन्स उठा के, हथियार उठा के कोई काम नहीं कर रहे थे, सियासी जद्दोजहद का गला भी दबाने की हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है कश्मीर के अंदर। तो इससे अस्करियत वहाँ ज़्यादा मजीद नहीं बढ़ेगी, वहाँ पे जंगी माहौल ज़्यादा नहीं होगा। तो इसको किस नज़र से देखते हैं? देखें फिरदौस साहब, कश्मीर की जो सूरत हाल है अब वो फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। कश्मीर या तो आज़ाद हो जाएगा या फिर जो है भारत उसमें मज़ीद अपना असर और रसूख बढ़ाएगा। और जिस तरह से हमने देखा कि फ़लस्तीन के अंदर यहूदियों ने आबादकारी को बढ़ाया है, हिंदू, इसी तरह से इंडिया भी चाहेगा कि कश्मीर के अंदर जो है हिंदुओं को बसाए। इसके लिए आपने देखा होगा कि 1.5-2 साल पहले एक इशू शुरू हुआ, आर्टिकल 35A जो कश्मीर का शनाख्त को वाजे करता है, उसको खत्म करने की कोशिश हुई कि उस आर्टिकल के जरिए से ये होता था कि कोई भी हिंदू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता था। मोदी सरकार जब से आई है उसने कोशिश की है कि कश्मीर के अंदर इस आर्टिकल को खत्म करके, आईनी तौर पर कश्मीर की हैसियत को खत्म करके हिंदुओं को वहां पर लाके बसाया जाए, जिस तरह से इसराइली फलस्तीन के अंदर यहूदियों को बसा रहे हैं। तो एक तो 2 साल 1.5 साल के अरसे में ये कोशिश हुई, साजिश हुई। और फिर दूसरा, जैसा कि हमने देखा कि मोदी ने पिछले 5 साल 4 साल जो हुकूमत की है वो सारी की सारी एंटी कश्मीर के ऊपर की है, कश्मीरियों को मारने में की है। ये आपको जानकर हैरानगी होगी कि 70 सालों में इतने कत्ल नहीं हुए जितने 2018 में हुए हैं। 2017 और 18 का साल जो है ये कश्मीरियों के लिए बदतरीन साल गुजरा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कत्ल हुए हैं। और फिर अब जब नए इंतखाबात आ रहे हैं, इन इंतखाबात में पुलवामा हमले के जरिए से एक तो कश्मीरियों को रोका गया और दूसरा फिर वहां पर जो जद्दोजहद करने वाले लोग हैं जैसे यासिन मलिक हैं और दीगर हुर्रियत रहनुमा, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। और हदफ क्या है कि कश्मीर के अंदर कश्मीरियों को निकाल दिया जाए और वहां हिंदुओं को बसा दिया जाए। अब ये सूरत हाल वहां पर चल रही है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है।